एक छोटा सा गांव, शांत और डरावना, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ, घने जंगल अंधेरे राज छुपाते हुए। गांव के बुजुर्गों की कहानियां डरावनी और रहस्यमयी। वे फुसफुसाते थे एक हवेली के बारे में, गांव के बाहर बनी हुई एक हवेली, टूटी फूटी, भूतिया और खौफनाक। कहते थे हवेली में रहता था एक पिशाच, खून पीने वाला, खूंखार और बेरहम। उसकी आंखें लाल और चमकती हुई जैसे आग, उसके दांत नुकीले जैसे किसी शिकारी के। गांव वाले डरते थे उस हवेली से, कोई नहीं जाता था उसके पास, खासकर रात में। जो गए कभी वापस नहीं आए। क्या सच थी ये कहानियां या सिर्फ बुजुर्गों की बनाई हुई बातें? तीन दोस्त, अजय, विजय और संजय, निडर, जिज्ञासु और हमेशा एडवेंचर की तलाश में, एक शाम गांव के चौपाल पर बैठे थे। बात हो रही थी उस हवेली की। कौन जाएगा उस हवेली में? अजय ने चुनौती दी। सिर्फ बातें बनाते हो तुम, विजय ने कहा। डरते हो ना तुम दोनों, संजय ने चिढ़ाया। और बस फैसला हो गया। अगली पूर्णिमा की रात वे जाएंगे उस हवेली में, अपने डर का सामना करेंगे, सच्चाई का पता लगाएंगे। पूर्णिमा की रात, चांद की रोशनी ठंडी और भयानक। तीनों दोस्त हवेली के सामने खड़े थे। हवा में ठंडक थी, एक अजीब सी गंध, डर और खतरे की गंध। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई, हवेली का विशाल दरवाजा धीरे से खोला, अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा और भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। धूल और मकड़ी के जालों से भरी हवा, दीवारों पर पुराने चित्र धुंधले और डरावने। कहीं से आ रही थी चूहों की दौड़ने की आवाज, एक अजीब सी खुशबू, मीठी और बीमार करने वाली। अचानक एक तेज आवाज। तीनों दोस्त चौंक गए। पीछे मुड़े तो देखा एक चमगादड़ खिड़की से बाहर उड़ गया। यह तो सिर्फ शुरुआत है, विजय फुसफुसाया। एक लंबा गलियारा, दोनों तरफ कमरे, हर कमरा खाली, धूल से भरा हुआ। फिर एक कमरा अलग, दरवाजे पर खून के धब्बे, अंदर एक मेज, दो कुर्सियां, मेज पर एक किताब खुली हुई और फर्श पर खून का एक ताजा धब्बा, जैसे किसी ने अभी अभी यहां से उठाया। डर के मारे तीनों दोस्तों की सांसें थम गई। अचानक दरवाजा बंद हुआ, एक जोरदार आवाज के साथ। तीनों दोस्त दरवाजे पर झपटे, उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन बेकार, दरवाजा जाम था। हम फंस गए हैं, संजय चिल्लाया। उसी समय एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक परछाई धीरे धीरे कमरे में फैल गई। हमें यहां से निकलना होगा, अजय ने कहा घबराहट में। उन्होंने खिड़की की जांच की, लेकिन वह भी बंद थी, लोहे की सलाखों से बंद। तभी विजय को एक आइडिया आया। हमें छत पर जाना होगा, हो सकता है वहां से कोई रास्ता मिले। वे तेजी से ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। वहां एक संकरी सीढ़ी थी जो छत की ओर जाती थी, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ी पर चढ़ने लगे, एक भयानक चीख सुनाई दी। विजय, जो सबसे पीछे था, अचानक पीछे हट गया। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। अजय और संजय ने पीछे मुड़कर देखा। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। विजय के पीछे खड़ा था वह पिशाच। पिशाच ने बिजली की रफ्तार से हमला किया। उसके नुकीले दांत विजय की गर्दन में गड़ गए। विजय चीखा, एक भयानक दर्द भरी चीख। अजय और संजय हक्के बक्के खड़े रहे। उनके पास भागने का कोई मौका नहीं था। पलक झपकते ही पिशाच ने उन्हें भी अपने शिकंजे में जकड़ लिया। उनकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजती रहीं। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें गांव पर बिखरी हुई थीं, लेकिन हवेली पर अब भी अंधेरा छाया हुआ था। गांव वाले अब भी उस हवेली से दूर ही रहते थे। वे जानते थे उस खौफनाक रात की कहानी उन तीन दोस्तों की कहानी। कहते हैं आज भी
उस हवेली में गूंजती हैं उन 3 दोस्तों की आत्माएं, पिशाच के साथ बंधी हुई हमेशा के लिए। एक चेतावनी जिसे अनसुना कर दिया गया था,